भगवान श्री रामभद्र जी हम पर कृपा करते हैं। आइए सत्संग में प्रवेश करें। श्री नारायण भगवान नारायण के 24 अवतार, उन 24 अवतारों में 10 अवतार प्रमुख भी माने जाते हैं। प्रमुख अवतार 10, 24 अवतार हैं भगवान के, 10 प्रमुख हैं। भगवान ने मत्स्य अवतार लिया, भगवान ने कश्यप अवतार लिया, वराह अवतार लिया, नरसिंह अवतार लिया, वामन अवतार लिया, परशुराम अवतार लिया, राम अवतार लिया, कृष्ण अवतार लिया, बुद्ध अवतार लिया, कल की अवतार लेंगे प्रभु। इस तरह से 10 प्रमुख हैं, 24 अवतार भगवान के। उन 24 ही अवतारों में कहीं न कहीं भगवान शंकर अपने आप में उपस्थित है। भगवान शंकर के बिना श्री नारायण की पूजन, नारायण की कथा पूर्ण होती ही नहीं। भगवान शंकर यानी हम लोग, कुछ लोग ऐसे मान लेते हैं कि नहीं वो शैविक है, शैविक है। कुछ लोग बोलते हैं वैष्णव है। आप लोगों से एक मजे की बात बताएं, सबसे बड़े कोई वैष्णव है इस जगत में तो भगवान शंकर, और सबसे बड़े शैविक कोई है तो भगवान नारायण, श्री हरि नारायण सबसे बड़े शैविक। शैव संप्रदाय को मानने वाले भगवान नारायण सबसे पहले। दोनों ही एक दूसरे के भगवान हैं और दोनों ही एक दूसरे के भक्त हैं। निरंतर दोनों अब एक दूसरे का नामों का चिंतन करते हैं। क्षीर सागर में बैठे हुए नारायण सदा स्मरण भगवान शंकर का ही करते हैं। कैलाश पर्वत पर बैठे हुए भगवान भोलेनाथ सिवा राम नाम की कोई दूसरा जाप ही नहीं करते, सिवा राम नाम। भगवान नारायण का ही नाम लेते हैं। भगवान श्री हरि नारायण का ही नाम है राम। राम नाम है, कृष्ण नाम है। भगवान नारायण के 24 अवतारों के साथ में सहस्त्र नाम है। विष्णु सहस्त्र नाम का हम लोग पठन करते हैं। जिस तरह से सहस्त्र नाम में हजारों नाम, भगवान नारायण के हजारों नाम, उसी तरह से भोलेनाथ के भी हजारों नाम हैं। उन सारे नामों का हम लोग आनंद से उच्चारण करते हैं। इस धराधाम पर, इस पृथ्वी पर हमको यदि राम कथा का रसस्वादन करना है तो हमको भगवान शंकर को पहले मनाना होगा। श्री राम कथा के अंदर भगवान भोलेनाथ स्वयं हनुमान जी बनकर आए हैं। भगवान हनुमान जी यानी साक्षात भगवान शंकर के रूप में। शंकर स्वयं केशरी नंदन है, स्वयं केशरी नंदन। भगवान हनुमान जी यानी भगवान शंकर। और उन्होंने निश्चय कर लिया कि राम प्रभु के अवतार में मैं पूरी तरह से उनका सहयोगी बनूंगा। ऐसे भगवान शंकर, हम लोगों ने भगवान शंकर का चित्र देखा है। चित्र देखते हैं हम भगवान शंकर के। क्या शंकर जी के चित्र देखते हैं? भगवान शंकर के चित्र देखते हैं। चित्र में चित्रकार लोग भगवान शंकर को नीला वर्ण कर देते हैं। दोष है। भगवान शंकर का वर्ण नीला नहीं है, बिल्कुल नहीं। भगवान शंकर का वर्ण, जो कैलाश पर्वत पर रहते हैं, कैलाश पर वास करते हैं, भगवान शंकर का वर्ण बिल्कुल कर्पूर के समान गौर वर्ण का है। भगवान शंकर का केवल कंठ नीला है, केवल कंठ नीला। और वो कंठ नीले को आज चित्रकारों ने पूरा वर्ण ही नीला कर दिया। ये दोष है आप लोगों का। भगवान शंकर
शुभ्र एकदम, बिल्कुल एकदम कर्पूर के समान। हम ये देखते हैं कि इसमें भगवान शंकर का विवाह उत्सव भी दिया है। दक्ष प्रजापति का सम्मान भी आता है। जिस समय मैं पूरा कथा के अंदर तो नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि कथा मुझे राम जी की तरफ ले जाना है, इसलिए मैं कुछ चंद शब्द आप लोगों को जरूर कहूंगा कि दक्ष प्रजापति को जब अहंकार हो गया था, भगवान शंकर ने उनका अहंकार समय के हिसाब से उनके जो रूप है भगवान वीरभद्र जी, उन्होंने उनका मस्तक छेदन किया था और बाद में उनका मस्तक बकरे का लगा दिया गया था। आज भगवान शंकर के मंदिरों में हम जाते हैं, बम 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 जो प्रार्थना करते हैं, ये प्रार्थना दक्ष राजा की है, दक्ष प्रजापति की प्रार्थना है। और दक्ष प्रजापति ने अपनी गलती को कबूल किया था, क्योंकि जिस समय उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया था, उस यज्ञ के अंदर सारे देवताओं का स्थान दिया था, भगवान शंकर का ही नहीं दिया। इसलिए अपनी गलती के कारण उन्होंने अपना मस्तक गंवाया, और मस्तक गंवाने के बाद में जब भगवान शंकर जी ने उन्हें बकरे का मस्तक जब लगा दिया, तो उन्होंने ये एक हम पृथ्वीवासी के लिए एक निश्चित कर दिया कि आप भगवान शंकर के बिना अब कहीं पे भी पूजा नहीं कर सकेंगे। जो भी वैष्णव हो, चाहे देवी के उपासक हो, चाहे राम जी के उपासक हो, कोई भी उपासना करते हो, यदि सबकी किसी की भी उपासना में आवश्यकता है तो भगवान शंकर की आवश्यकता जरूर पड़ती है। यह नियम दक्ष राजा ने दिया था, और तब से ही यह प्रचलित है कि कर्पूर गौरम करुणावतारम। हमने केवल कर्पूर लगाने के लिए आरती मान लिया उसको, वो आरती नहीं, भगवान शंकर की प्रार्थना है, भगवान शंकर की प्रार्थना है। वो भगवान शंकर नित्य हम लोगों के महात्मा लोग, ये पंडित लोग जो बता नहीं पाते कि भगवान शंकर के बिना विष्णु जी की पूजा अधूरी है, विष्णु जी की प्रसन्नता ही नहीं होती। यदि भगवान नारायण को यदि प्रसन्न करना है, यदि भगवान गोपाल कृष्ण को प्रसन्न करना है, तो आपको भगवान शंकर को मनाना ही होगा। यहाँ पे महेश्वरी परिवार है, पुष्टि मार्गी लोग भी हैं, मैं जानता हूं, वैष्णव है, पर वैष्णव होते हुए भी भगवान शंकर का स्मरण आवश्यक है। यदि हमारे पूजन भाव में कहीं कोई कमी रह जाती है, उसका पीछे कारण यही है कि हम भगवान शंकर का ध्यान नहीं करते। भगवान शंकर का जरूर ध्यान करा करें। मैं आपको कर्पूर गौरम का अर्थ समझाना चाहता हूं कि कर्पूर गौरम क्या है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम है क्या है, इसको जल्दी से समझाते हैं, क्योंकि हमको काकुशुन जी के भी ऊपर उधर पहुंचना है। कर्पूर के समान गौर वर्ण वाले भगवान शंकर, इसलिए बोलते हैं कर्पूर गौरम, करुणा के अवतार, करुणावतारम संसार सारम। ये पूरा संसार सारम भुजगेंद्र हारम, पूरा संसार आपको भुजंग के समान, ये पृथ्वी जितनी दिखाई देती है, गोल जो है, ये समझो कि मानो भगवान शंकर के गले में लपेटी हुई वो भुजंग नाग है। भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम, सदा उनके चेहरे पर प्रसन्नता ही प्रसन्नता नजर आती, चाहे कैसे भी भाव प्रसन्न दिखते हैं ऐसे भगवान शंकर। सदा वसंतम हृदयारविंदे, हृदय में भगवान बैठे हुए, हृदयारविंदे भवम भवानी, भगवान शंकर के साथ में भवानी है, भवम भवानी सहितम नमामि। भगवान शंकर के गले में 9 मुंडों की माला है, 9 मुंडों की माला। कहते हैं कि अमरनाथ जो है, वहां भगवान भोलेनाथ एक बार
भगवती मैया पार्वती को कथा सुना रहे थे, वो अमर कथा। वो अमर कथा जिस समय सुन रहे थे, भगवती सुन रही थी, सुनते सुनते सो गई, कथा में सो गई। वहां पे भगवान शंकर ने डमरू बजाया था और डमरू बजाकर उस जगह पे जितने भी जीव जंतु थे सबको भगा दिया था कि सब भाग जाओ यहां से, मैं अमर कथा बताने जा रहा हूं, अमर कथा बताने जा रहा हूं, अमर कथा बताने। वो अमर कथा बताने समय एक वहां पे शुक का अंडा रह गया। एक तोता होता है, तोता पक्षी का अंडा वहां रह गया, तो उड़ नहीं पाया, अंडा था। पर जिस समय डमरू की डंकार जब हुई थी उस समय वो अंडा फूटा और फूटने के बाद में उसमें से जो बच्चा निकला, उसने देखा कि भगवान शंकर अमर कथा बता रहे हैं। वो रस स्वादन करता रहा, उस रस स्वादन को उसने देखा कि मैया तो सो गई और मैया सो गई तो मुझे अब कथा का रस स्वाद नहीं मिलेगा, तो रस स्वाद नहीं मिलेगा, इसलिए वो मैया की आवाज में हुंकार देता रहा। वो शुक पक्षी हुंकार देता रहा और कथा पूरी सुन लिया। कथा सुनने के बाद में वो अलग विषय आ जाता है, फिर भागवत के अंदर हम प्रवेश कर जाते हैं। तो शुक पक्षी भागता है, व्यास जी के घर जाता है। व्यास जी की पत्नी जम्हाई ले रही थी, पक्षी मुख में चला जाता है, पीछे भगवान शंकर दौड़े त्रिशूल लेके आते हैं, व्यास जी से कहते हैं तुम्हारे घर में मेरा चोर है, मैं उसका वध करना चाहता हूं। कौन है? एक पक्षी है, वो मेरी कथा अमर कथा सुन कर गया है, चुरा कर ले गया है। ओह, भगवती मैया सुन नहीं पाई थी, और वो सुन नहीं पाई थी ऐसा एक बार नहीं 9 बार कर चुकी मैया। जब 9 बार कर चुकी हैं तो वो 9 मुंड जो है सहितम नमामि, वो 9 मुंडों की माला भगवान शंकर वो धारण करते हैं। ये ध्यान रखें आप, वो 9 मुंड यानी वो है। वो भागवत की कथा का प्रवेश करने को चल थोड़ा सा एक बता देते हैं कि भगवान शंकर जिस समय त्रिशूल लेके वहां गए थे, व्यास जी ने कहा कि आपकी कौन सी कथा चुराया उन्होंने? बोले अमर कथा चुराया। अमर कथा का फल क्या होता है? उससे अमर हो जाता है। हे भोलेनाथ, जब वो अमर हो गया, उसने अमर कथा सुन ली है, तो जब अमर हो गया तो आप किसका वध करना चाहते हैं? हमारे भोलेनाथ वहां से चल दिए, क्या बोलते हुए चले? राम श्री राम, राम श्री राम, श्री राम, राम 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 श्री राम। इस प्रकार वो 9 मुंडों की माला सहितम नमामि, मंदार पुष्पों की माला धारण किए हुए भगवान राक्षसों के हाथ काट दिए, कुलिताल काए, हाथ कटे हुए, वो उनके दिगंबर शरीर पर लपेटे हुए हैं, कुलिताल काए, कपाल माला, मैंने अभी जो कहा आपको, कपालों की माला धारण किए हुए, त्रिशेखर आए, यानी भगवान शंकर के ललाट पर जो चंद्रमा है उसको शेखर कहते हैं, त्रिशेखर आए, दिव्यांबराय, ऐसे भगवान शंकर का दिव्य शरीर, दिव्यांबराय च दिगंबराय, दिव्यांबराय च दिगंबराय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। मंदारमाला फुल्लालकाये कपालमालांकितशेखराय दिव्यांबराय च
करो आप, हम राम कथा में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए आप हम पर कृपा करो। हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ स्वरूप, हे हनुमान जी महाराज, राम कथा में हमें डुबकी लगवाएं। इस प्रकार अभी हमारे चिंतन का एक विषय ले लिया मैंने। कृष्ण अवतार में भगवान शंकर क्या थे? कुछ संतों ने कहा कि वो मुरली जो थी वो भगवान शंकर थे। मेरा अपना मानना है नहीं, राधा ही भगवान शंकर थी। साक्षात राधा यानी भगवान शंकर है। भगवान शंकर ने राधा रूप लेकर कृष्ण अवतार में भगवान का साथ दिया है, जो आज भी बाके बिहारी के साथ में शिव विग्रह रूप में वहां बैठी है वृंदावन में। वही राधा, वही भगवान भोलेनाथ है। यही रूप को ध्यान करते हुए आज भोलेनाथ से हम लोग प्रार्थना करने के लिए श्री राम रूप में, उस राम कथा में आनंद लेने के लिए प्रवेश करना चाहते हैं। भगवान भोलेनाथ क्या नाम जाप करते हैं, वही नाम फिर से आप लोग जाप करें। राम श्री राम राम काकभूषण जी रामायण में, काकभूषण जी के रामायण में प्रवेश कर रहे हैं। इसलिए और मैं चाहता हूं, भगवान हनुमान जी चाहते हैं, मैं ऐसा समझ मैं चाहता हूं, यानी ये रामाश्रय नहीं चाहता, हनुमान जी चाहते हैं कि आप लोगों को हनुमान चालीसा को मुखाग्र करें, आप भूषुंडी रामायण को भी मुखाग्र करें। आइए भूषुंडी रामायण आप लोगों तक के पहुंचाने की व्यवस्था जल्दी से जल्दी, जब तक कि राम नाम संकीर्तन चल रहा है, भूषुंडी रामायण आप तक के पहुंचाई जा रही है। श्री रामचरितमानस जो है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जो लिखा है, इसमें उत्तरकांड यदि आप खोलेंगे 63 जो दोहा है, उसमें चौथी चौपाई से शुरू होती है काकभूषण जी की रामायण। वैसे हम लोगों को संतों ने बताया, क्या बताया? आदो राम तपो वनादिगमनम हत्वा मृगांचनम वैदेही हरणम जलायो मरणम सुग्रीव संभाषणम माली निगृणाम समुद्रतरणम लंकापुरी दहनम पश्चात रावण कुंभकर्णनम एतद् रामायणम। एक श्लोकी रामायण संपूर्णम। एक श्लोकी में रामायण पूर्ण नहीं होती, बहुत कुछ कमियां रह जाती हैं। कई संतों को हमने देखा कि राम कथा चालू करते हैं, कई बार वनवासी प्रसंग रहता है भगवान का, उस प्रसंग से ही जो दौड़ लगाते हैं और दौड़ लगा के तुरंत राज्याभिषेक कर देते हैं, सारे प्रसंग चले जाते हैं। यदि भूषुंडी रामायण को यदि आप सहारा लेंगे तो इसमें जन्म से लेके भगवान के राज्याभिषेक तक पूर्ण है। यानी ये आपको नित्य पाठ करना है, ये आप अपने साथ में रखें, रोज लेकर आए, साथ रोज पाठ करेंगे हम रोज पाठ करेंगे। इस पाठ करने से आपको पूर्ण रामायण करने का फल मिलेगा। भगवान हनुमान जी महाराज कह रहे, मैं नहीं कह रहा, पूर्ण रामायण का फल आप लोगों को मिलेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को रामायण बताने वाले भी यही थे। चित्रकूट
चित्रकूट के घाट पर बैठे थे ये, और काशी विश्वनाथ जी के पास में भी जब गए थे, वो कथा बताऊंगा मैं आपको। ये प्रसंग जो है जाएगा ही तुलसीदास जी की जयंती तक के। आने वाली 22 तारीख को भगवान हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का जन्मोत्सव मनाएंगे, हम जन्मोत्सव मनाएंगे। आज का दिन जो है, आज का दिन चतुर्थी का दिन है, चतुर्थी है आज, चतुर्थी है। कुछ बहनें हमारी मंगला गौरी की पूजा करती है आज के दिन। पारसियों का नववर्ष है आज का दिन, संवत 2072 है। और आज उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के पश्चात हस्त नक्षत्र लग गया। दोनों ही योग सौम्य और अच्छा फलदार देने वाले हैं, यानी हम लोगों को कथा में फल मिलेगा ही मिलेगा। विश्वास रखें आप, निश्चित मिलेगा। अंतिम दिन हम कुछ ऐसा भी करवाएंगे आपसे, हमारी बहन जानती है। पंडित लोग आसन के नीचे जल छुड़वाते हैं आपसे। कोशिश करें आप जिस आसन पर बैठकर कथा सुन रहे हैं उसी आसन पर रोज बैठे, उसी जगह कोशिश करें वहीं बैठे। यदि इधर उधर हो जाए कोई बात नहीं है, उसके लिए बहस ना करना, बैठ जाना। पर अंतिम दिन जिस समय आप बैठ के जब उठेंगे, पंडित लोग कहते हैं कि वो आपके आसन के नीचे जल छोड़ दो और जल छोड़ के आंखों पर लगा लो। वो क्यों लगाया जाता है, इसका रहस्य आपको अंतिम दिन बताएंगे, अंतिम दिन सुनाएंगे कि वो रहस्य क्या है, जरूर बताएंगे, वो रहस्य खोलेंगे। उसका भी कुछ मुझे पुराण में संतों के द्वारा मिला है, वो मैं आप लोगों के सामने। मेरी एक ऐसी आदत है कि मैं बांट कर खाता। हमारे महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय है। वारकरी संप्रदाय प्रसाद को बांट कर खाता है, एक दूसरों को प्रसाद बांटता है और बांट कर खाता है। अकेले नहीं खाते हैं, अकेले नहीं पाते हैं, एक दूसरों को बांट कर खाते हैं। और यही नहीं, एक दूसरे के चरण भी छूते हैं, चाहे बड़े से बड़ा हो चाहे छोटे से छोटा हो। पर क्यों छुआ जाता है चरण? हमारे भी चरण छूना चाहिए, ऐसा लगता है ना। पर चरण छूने के लिए उस योग्य आपको होना पड़ता है। क्या होना पड़ता है? आपके माथे पर तिलक होना चाहिए। जिसके माथे पर तिलक है वही व्यक्ति चरण छूने योग्य रहता है। जिसके माथे पर तिलक नहीं है उसके पैर छूना यानी चंडाल के पैर छूने जैसा माना जाता है। ये शास्त्र कहते हैं, चंडाल के पैर छूने जैसा माना जाता है। यानी हम हिंदुओं को ये करना ही चाहिए कि भगवान के सामने जाने से पहले ही अपने माथे पर तिलक लगाना चाहिए, जरूर लगाना चाहिए। अपने बड़ों के पास में जाने से पहले भी तिलक लगाना चाहिए, उसके बाद में ही उसी के पैर छूने चाहिए। आगे आएगा प्रसंग, पैर छूने का भी आप लोगों को चर्चा करूंगा कि पैर छुआने से क्या होता है। पैर छुआने से आपकी जितनी ऊर्जा है वो सामने वाला ले लेता है। पंडित तो लोगों की हम लोग ऊर्जाएं ले लेते हैं, पर पंडितों का कर्तव्य है कि उतना फिर से यज्ञ तक पूजन आदि करना चाहिए। यदि वो नहीं कर रहा है तो वो अपने पद से विमुख हो रहा है, वो पाप के भागी होता चला जा रहा है, पापी होता चला जा रहा है। हम अपने बड़ों के पैर छूकर, बड़े लोग हमको आशीर्वाद देते हैं। विस्तार से बाद में बताऊंगा। भुषुंडी रामायण हाथ में है आपके, हम भुषुंडी रामायण में चलते हैं और भुषुंडी रामायण का हम पाठ करते हैं। भुषुंडी रामायण आपने मुरारी बापू के राम कथा में आपने जरूर सुना होगा, वो करवाते हैं भुषुंडी रामायण का पाठ। मुझे किसने बताया वो बता देता हूं। चित्रकूट के संत हैं रामभद्राचार्य जी महाराज, जन्मांध है, मुखाग्र है पूरी रामायण। उनके चरणों में जब बैठा मैं, मुझे उनकी कृपा मिली। उन्होंने कहा कि संपूर्ण रामायण केवल 17.5 चौपाइयों में है, 17.5 चौपाइयां और 7 दोहे
इतने से मुझे आश्चर्य हुआ कि रामायण हम लोग खोलते हैं, हमारे घर में अखंड रामायण का पाठ लगाते हैं, राम कथा का पाठ कराते हैं, रामायण तुरंत खोलते हैं और तड़ 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 पूरा पढ़ लेते हैं। पर रामायण में है क्या ये तो जानो। रामायण हमको राम बनाना सिखाती है, रामायण हमको मां सीता बनाना सिखाती है। हाँ, बनने की चीज रामायण से बना जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम बनाते ही है, बनने के लिए ही रामायण बनी है। ये जितने ग्रंथ पुराण हैं, ग्रंथ पुराण जितने बने हैं, ये काहे के लिए बने हैं? हमको अपना परिचय कराने के लिए। हम अपने पद से छूट जाते हैं जब हम मानव मानव नहीं रहते। अपने आप से जब परिचय कराने के लिए हमको ग्रंथों का सहारा, साधनों का सहारा लेना पड़ता है। दिन भर में सुबह से शाम तक के ये पंडित लोग गण निकालते 3, देवगण, मनुष्यगण और राक्षस गण। ये तीनों गण हम सुबह से लेकर शाम तक के अपने शरीर में देखते हैं। सुबह हम उठते हैं देवता जैसे, अपने कार्यों में धीरे धीरे लगते हैं, अपने व्यवसाय, अपने घर के कार्यों में लग रहे हैं, मनुष्य जैसे हो जाते हैं। व्यवसाय में जाते हैं, राक्षसों जैसे हो जाते हैं, चूसने की कोशिश करते हैं, इसका झपट, उसका लूट, इसका लूट, ये खेल। यही सिखाती है रामायण, यही सिखाते हैं हमारे गुरुदेव, यही सिखाते हैं धर्म कि हम मानव हैं, मानव बनो। मानव ही मानवता को समझाने के लिए रामायण का सहारा लेता है और रामायण केवल आपको मानव बनाती है, मर्यादा पुरुषोत्तम की कथा में डुबोती है। आइए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने ही स्वयं हनुमान जी के द्वारा उन्हें प्रेरणा जब मिली थी, उन्होंने ही लिखा है ये रामायण। क्या प्रथम बोलिए आप Thank you.
भुषुंडी रामायण सबके पास यदि नहीं है कि किसी के पास कोई छूट गया तो वो भी ले ले। हमारी योनियां कितनी होती हैं? 84 लाख। इस भुषुंडी रामायण में तुलसीदास जी ने 84 प्रसंग लिए हैं। आप लोगों को देखना है कि वो 84 प्रसंग कहां कहां है। सब लोगों के लिए काम 84 प्रसंग ढूंढना है और वो 84 प्रसंगों पर ही राम कथा चलेगी। राम कथा उसी पे चलेगी। राम कथा का 84 प्रसंगों में ही पूरा कार्यक्रम होगा। इसमें आप देख रहे हैं भगवान का जन्म से लेकर राजाभिषेक सब देखा। और भगवान शंकर पार्वती मैया से कह रहे हैं प्रथम ही अति अनुराग भवानी रामचरित सर कहसी बखानी। प्रथम शब्द आते से ही गणपति जी की वंदना हमारी होती है। गणपति जी की वंदना। ये काकभूषण जी कौन है? हमारे मन में एक कल्पना, एक काकभूषण जी कौन है? इस राम कथा, इस राम लीला में दो कौवे हैं। दो कौवे, एक दुष्ट है, एक पुण्यात्मा है। एक कौन है? एक वो इंद्र का लड़का जयंत जो कौवा बनकर आएगा, मैया के पद में प्रहार करेगा। एक कौवा वो है। और दूसरे हैं ये हमारे काकभूषण जी महाराज जो धर्मात्मा है। और धर्मात्मा ही नहीं, अजर अमर है। मैं अभी संगीत वाले भाई लोग बैठे थे, कल चर्चा चल रही थी हम लोगों की। मैंने कहा कि भैया मैं काकभूषण जी का चरित्र पढ़ रहा हूं। पढ़ते में कुछ रोमांच आता है। हाँ, ये राम जी की कथा जो है ना रामायण, इसको जितनी बार आप पढ़ेंगे कुछ नया पाएंगे। कुछ नया है, अकाट्य है। हमको ये लगता है कि राम जी की कथा में है क्या? वही
अरे पर वही क्या है, वही वो देखो तो पढ़कर कुछ नयापन लगता है, उस पढ़ने वाले का भी आनंद डबल ही डबल होता चला जाता है। अरे लोग इस पर रिसर्च कर रहे हैं, रामचरितमानस पर रिसर्च कर रहे हैं, डॉक्टरेट पा रहे हैं, डॉक्टरेट पा रहे हैं कि रामचरितमानस का था नहीं मिल रहा, कभी था है नहीं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, अनंत है ये रामचरितमानस पे कोई था नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज पर कितनी कृपा हुई है, अंतिम सत्र में बताऊंगा किस प्रकार कृपा हुई है। अंतिम सत्र में पूरी बात बताऊंगा, गोस्वामी तुलसीदास जी का पूरा जीवन चरित्र आपके सामने रखूंगा, याद आप दिलाएंगे, कुछ यदि छूट जाए याद आप दिलाएंगे। हाँ, ये साधना मैंने आप लोगों से कहा ना कि आप लोग भी कुछ बताएं, मुझे आनंद होगा। यदि कुछ कथा कहीं आपको यदि समझ में नहीं आ रही, आप पूछें, मैं बताने की जरूर चेष्टा करूंगा, क्योंकि यहां पे भगवान हनुमान जी महाराज वो सामने बैठे। ये व्यास गादी जो है ना, ये व्यास गादी इतनी कमाल की है, कई चीजें जो मैंने भी नहीं पढ़ी ना, ये व्यास गादी बताती है। ऐसा कईयों के साथ में होता है, जो भाव के साथ में अपने सामने हनुमान जी को रखते हैं और राम कथा को खोलकर राम कथा को लोगों के सामने रखते हैं, कुछ ऐसा ऐसा बोल जाते हैं वो, जो उन्होंने स्वप्न में भी नहीं सोचा, वो शब्द वो राम कथा से निकाल कर बोलते हैं। जब उसे लगता है कि इतना अच्छा मैं कैसा बोल गया, इतना सुंदर मैंने कैसा बोल दिया, ये कहां है। वो जाकर जब घर में जाकर रामायण को पलटकर पन्ना देखता है तो वैसा का वैसा ही जब वहां पाता है, पूरे रोमांच खड़े हो जाते हैं मेरे भाई, पूरे रोमांचित हो जाता है। ये राम कथा ऐसी है। हम कहते हैं वाल्मीकि जी की रामायण राम जी से पहले बनी, राम जी से पहले ही उस नाटक को लिख दिया गया था। नाटककार ने नाटक लिख दिया और नाटक के हिसाब से चरित्र हम लोगों ने देखा कि वाल्मीकि जी ने कैसा लिख दिया, उस तरह से परिचरित्र राम जी आए, नारायण ने आकर चरित्र हम लोगों के सामने कर दिया। यानी वाल्मीकि रामायण यानी नाटक। और ये इतिहास है, भगवान के बाद में लिखी गई है, इसलिए इसे इतिहास कहते हैं। जो भगवान से पहले लिखा गया वो नाटक, और ये भगवान के बाद लिखा गया वो इतिहास। ये बात है। हम बात कर रहे हैं कि कागभूषण जी महाराज पुण्यात्मा है। बात उस समय की है जब गरुड़ जी कौन है? भगवान नारायण के वाहन, श्री हरि नारायण के वाहन है। पक्षीराज गरुड़ पक्षियों के राजा है, उस पर भगवान श्री हरि नारायण आरूढ़ होते हैं और भक्तों पर कृपा करने के लिए वो गरुड़ उन्हें लेकर जाता है। श्री राम चरित्र जब चल रहा था, राम जी की लीला जब चल रही थी, एक समय ऐसा आता है, एक दुष्ट, एक व्यक्ति साधारण सा, कौन वो साधारण सा व्यक्ति? वो मेघनाथ। उसने एक नागपाश कर एक शस्त्र संधान करके दोनों भाइयों पर छोड़ा और दोनों भाई नागपाश में बंध गए। नागपाश में जब बंध गए, भगवान शंकर मैया पार्वती से कह रहे हैं कि एक समय हे पार्वती, हे भवानी, मुझे भी लगा कि ये क्या हो रहा है, ये कैसी लीला कर रहे हैं प्रभु कि ये छोटे से अदना से एक सहजता से किसी के हाथों बंध रहे हैं। हाँ, वो जब बंध गए तो मेरे हनुमान जी महाराज गरुड़ जी को लेकर आते हैं और गरुड़ जी के हाथों नागपाश खुलवाते हैं। भगवान को और लक्ष्मण लाल जी को दोनों को मुक्त कराते हैं और जब वो मुक्त होते हैं तब गरुड़ जी को मोह हो जाता है। गरुड़ जी को यह लगता है नहीं, ये भगवान नहीं हो सकते। गरुड़ जी को लगने लगा, पक्षीराज गरुड़ जो भगवान के सदा सानिध्य में रहते हैं, उनको मोह हो गया। उनको लगने लगा कि नहीं, ये साधारण मानव है, ये भगवान नहीं हो सकते। जब गरुड़ जी को ऐसा लगा
तो गरुड़ जी के मन में लगा कि मैं किससे पूछूं कि ये राम क्या है। दौड़े दौड़े गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से पूछा, हे ब्रह्मदेव, मैं समझ नहीं पा रहा कि वो राम जी को आप लोग कहते हैं साक्षात ब्रह्म है, मैं उनके चरित्र को नहीं समझ पाया, क्योंकि उनको खोलने के लिए मेरी आवश्यकता पड़ी और एक साधारण से मनुष्य ने, एक राक्षस ने उन्हें बांध दिया। क्या वो भगवान हो सकते हैं? ब्रह्मा जी ने कहा, तुम ऐसा करो, ये बात पूछने के लिए भगवान शंकर के पास जाओ, भगवान शंकर तुम्हें अच्छी तरह से समझा पाएंगे। गरुड़ जी वहां से चले और वहां भगवान शंकर जी को देखा कि मध्य रास्ते में ही मिल गए, कैलाश से निकल पड़े थे। ये जो मैं प्रसंग कह रहा हूं आपसे, ये उत्तरकांड में आपको मिलेगा। उत्तरकांड में ये जिस तरह से मैं क्रम से चल रहा हूं, वही क्रम से ही है। मैं उस क्रम में आया, पहले उत्तरकांड से मैं बालकांड पे जाऊंगा, क्योंकि मुझे भुषुंडी रामायण का सहारा लेना है, इसलिए मैं भुषुंडी जी का आपको परिचय करा रहा हूं। इसलिए मैं उत्तरकांड में उस समय केवल राज्याभिषेक कराऊंगा, उत्तरकांड में भगवान का राज्याभिषेक कराऊंगा, भुषुंडी जी का परिचय आपका हो चुका होगा। इसलिए केवल यही, भगवान शंकर वहां से कैलाश से निकल चुके थे। कहां जा रहे थे? कुबेर जी के यहां जा रहे थे। कुबेर जी के यहां जा रहे थे और क्या करते हुए जा रहे थे? राम श्री राम राम श्री राम, भगवान का संकीर्तन करने में कंजूसी न करें। आपके पास में सुंदर सा वाद्य यंत्र है, वो वाद्य यंत्र आपके दो हाथ में, इसका प्रयोग करें, भगवान की सेवा करें। आप बहुत मीठा बोलते हैं, वो मीठा क्या बोलते हैं वो भगवान के सामने बोलकर को देखिए। सहज मंत्र है, बोलो आप, किसी संत का दिया हुआ मंत्र है। रामसुखदास जी महाराज ने किस भाव के साथ में गाया होगा? डूब जाते थे, मैंने देखा उनके आंखों से अश्रुधारा निकलती रहती थी। रामसुख जी महाराज जब ये गाते थे, राम श्री राम राम श्री राम, कृष्ण कथा में कुंभकर्णी की पत्नी को आशीर्वाद है मैया कि जहां सहारा मिला, कहीं टेका मिला, आनंद आता है। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब नींद नहीं आती, इंजेक्शन लगा दो, गोली दे दो। इससे अच्छी कोई गोली नहीं, इससे अच्छा कोई इंजेक्शन नहीं कि राम कथा में आकर बैठो, यदि नींद लेना है तो आराम से यहां लो। वो अलग बात है कि ये लामा शरीर है कि आपको झंझोड़ता रहेगा, पर तब भी यदि सोना है तो पीछे की कुर्सियां डली है, आए जो कोने आप पीछे से कुर्सियां डली है, खूब आराम से छटकर लिया जा सकता है। पर तब भी बोला तो जब भी जाएगा, जब जब बोला जाएगा तब तब उठकर आप लोग भी तालियां बजाते हुए बोलिएगा। क्या बोलना है? राम श्री राम 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 राम श्री।
गरुड़ जी पहुंचते हैं। गरुड़ जी हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, हे भोलेनाथ, मुझे मोह हो गया, मुझे समझ नहीं आ रहा है, राम जी के चरित्रों को मैं समझ नहीं पा रहा। आपसे निवेदन है कि मुझे आप प्रभु है कैसे है मुझे समझाएं। हाँ, मैं इस वक्त कुबेर जी के यहां जा रहा हूं। तुम ऐसा करो, तुम्हें एक बहुत अच्छा सुंदर स्थान बताता हूं, उस स्थान पर जाओ तो तुम्हारी शंका समाधान हो जाएगी, मुझे विश्वास है। भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं कि मुझे विश्वास है तुम्हारा शंका समाधान हो जाएगी, तुम्हारे सारी शंका जितने संदेह सब निकल जाएंगे। कहा, हे प्रभु जल्दी बताएं। गरुड़ जी भगवान शंकर के चरणों में पड़ गए, भगवान जल्दी बताओ, आप कहां जाऊं मैं, मेरे संदेह का कहां मेरा निवारण हो सकता है। गरुड़ नारायण जिस समय भगवान शंकर के चरणों पर लेटे हुए भगवान शंकर उठाते हैं, बेटा हे श्री हरि के वाहन, हे सर्पों के शत्रु, क्योंकि भगवान शंकर के जितने भी भुजाओं में और गले में वो जितने भी नाग लटक रहे हैं, वो सब घबरा रहे हैं कि ये सर्पों का शत्रु यहां आ गया है, कहीं हम लोगों को कुछ कर ना दे बैठे। डर लगता है, भगवान भी चाहते हैं जल्दी से जाए, जिससे कि ये सहजता से गले में लटके रहे मेरे जितने आभूषण हैं, वो आभूषण मेरे जगह के जगह रहे, सब इधर उधर हो रहे हैं, वो सहज तरीके से बने रहे। हे गरुड़ नारायण, तुम ऐसा करो, तुम उत्तर दिशा की ओर जाओ। उत्तर दिशा में सुमेर पर्वत है, उस सुमेर पर्वत पर जाना है तुम्हें। उस सुमेर पर्वत पर और भी उत्तर दिशा में चले जाना, वहां पे एक नील पर्वत कहलाएगा। उस नील सरोवर, उस नील पर्वत पर 4 शिखर है, 4 शिखर है। वो 4 शिखरों में तुम आनंद लोगे। क्या आनंद लेंगे? चलो ठीक है, तुम ऐसा करो, तुम जाओ तो सही, तुम वहां का आनंद बाद में बताना, क्या क्या आनंद होगा मैं बताता हूं। इधर भगवान ने गरुड़ जी को रवाना कर दिया और भगवान शंकर रामा श्री रामा करते हुए चले हैं। और इधर वापस जब कैलाश पर आए, कैलाश पर आने के बाद में माता भवानी पूछती है कि भगवान आप तो राम कथा के रसिक हैं, आप तो राम कथा के पूर्ण ज्ञाता है, हे भगवान आपने उस गरुड़ को क्यों भेज दिया वहां? आप क्या बता नहीं सकते थे? आप राम कथा बताकर उसका संदेह पूरी तरह से दूर कर सकते थे। हाँ, मैं दूर कर सकता था, पर गरुड़ को कहीं पे कुछ अभिमान है, अभिमान है गरुड़ को, गरुड़ को अभिमान है। गरुड़ पक्षियों के राजा अपने आप को कहते हैं, उन्हें अभिमान हो गया था, क्योंकि भगवान का नाग पाश खोलने के बाद में उन्हें अभिमान हो गया था। उस अभिमान को दूर करने के लिए भगवान शंकर ने कहा कि तुम्हारे जाति में, यानी पक्षियों की जाति में सबसे निम्न जाति का, शूद्र जाति का जो वर्ण है, वो वर्ण है काग, कौआ। कौए के पास में भेजा, गरुड़ जी को कौए के पास में भेजा। पक्षीराज गरुड़ काग जी के पास में, कौए के पास में जा रहे हैं। ये काग कौन है? मां भवानी पूछ रही है भगवान से कि हे भगवान ये काग है कौन? हाँ, ये 27 कल्पों से वही बैठा है। कहां बैठा है? उस नील सरोवर पर बैठा है। वहां इतना सुंदर सा सरोवर है, मैं एक बार गया था, उस सरोवर का मैंने जलपान किया था। उस सुंदर से सरोवर का जलपान मैंने जब किया, इतना मीठा शरबत, हम लोग तो शरबत का शब्द समझेंगे, पर वो शरबत से भी कुछ मीठा था, साक्षात अमृत जैसा। उस सरोवर की तलहटी में 4 शिखर बने हुए हैं। वो 4 शिखर पे 4 वृक्ष लगे हुए हैं। भगवान शंकर हंस रूप में गए थे और जाकर चुपके से उस वहां पे दृश्य देखा था। वो दृश्य को मां भगवती से कह रहे हैं कि वो 4 शिखरों के ऊपर में एक पे है आम का वृक्ष,
एक पर है पाखड़, पाखड़ जिसको कहते हैं उसका वृक्ष, एक पे है बरगद का वृक्ष और एक पर है पीपल का वृक्ष। ऐसे 4 वृक्ष चारों शिखरों पर है। कालभूषण जी कभी इस तरह की इस शिखर पे पहुंचते हैं, कभी इस पे पहुंचते हैं, कभी इस पे पहुंचते हैं, कभी इस पे पहुंचते हैं। क्यों? मां कहती ऐसा क्यों? हाँ, वहां पे निरंतर एक नाम चलता है। क्या चलता है? राम श्री राम, 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 राम श्री राम। जय हो। पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर कालभूषण जी महाराज ध्यान धारणा करते हैं। देखिए आप लोग भी अपने जीवन में उतारे। पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान यदि कोई करता है उसके ध्यान में निरंतर वृद्धि होती है। पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करो। और पाखड़ का वृक्ष, पाखड़ जो है इसके नीचे बैठकर जप यज्ञ करो। और आम के वृक्ष के नीचे बैठकर मानसिक पूजन करो, मानसिक पूजन करो। और रहा बरगद, बरगद के वृक्ष के नीचे मैंने देखा हे भगवती कि वहां भीड़ लगी हुई थी, तरह तरह के पक्षी वहां पे आए हुए थे, क्योंकि कालभूषण जी वहां बैठकर श्री राम कथा का निरंतर गान करते हैं। यानी कथा का गान यदि करना है, कथा का रस स्वादन यदि किसी को देना है या लेना है, दोनों ही बात बरगद के वृक्ष के नीचे बैठेंगे तो आपकी बुद्धि प्रखर हो जाएगी। ये निश्चित है। ये भगवान शंकर कह रहे हैं, क्योंकि मां भगवती ने पूछा कि ऐसा हो तो इसके पीछे कारण ये है। अकाट के बात हो जाती है। वहां पे निरंतर देखा, जब गरुड़ जी वहां पे पहुंचते हैं, गरुड़ जी ने पहले तो देखा कि इतना सुंदर वातावरण, बहुत सुंदर सा वो जल, बहुत सुंदर सा वातावरण, वहां पे तरह तरह के हंस, और वहां पे वो सरोवर में तरह तरह के रंग बिरंगे कमल खिल रहे हैं। और कमलों के बीच में जो जल है वो जल निधि ऐसा लगता है मानो इतना एकदम स्वच्छ सुंदर निर्मल सा जल। गरुड़ जी से रहा नहीं गया। गरुड़ जी ने पहले जाते से ही वहां पे स्नान किया, और जैसे ही स्नान किया, उस सुंदर जल सरोवर के जल से स्नान करते से गरुड़ जी के संदेह जाते रहे। वहां ऐसा लगने लगा मानो उन्हें सब कुछ याद आ रहा है कि भगवान राम साक्षात यहां पे बैठे हैं। धीरे से उड़कर गरुड़ जी चारों टेकों को, उस पहाड़ियों को देखते हुए बरगद के वृक्ष के नीचे आकर एकदम सबसे पीछे जाकर जब बैठते हैं, वो सारे पक्षी चहचहाते हुए उड़ते हैं। महाराज, आज हम पक्षियों के राजा भगवान श्री हरि नारायण के वाहन गरुड़ नारायण पधारे। आज कालभूषण जी महाराज पूरे तरह से रोमांचित हो गए। उनके पूरे के पूरे पंख पूरी तरह से खड़े हो गए। इतने खुश होकर अपने स्थान से उठकर कालभूषण जी महाराज गरुड़ नारायण के पास में जाते हैं। गरुड़ जी का हाथ पकड़कर गरुड़ जी से कहते हैं, मेरे धन्य भाग, हे प्रभु, आप हम पक्षियों के राजा हैं और श्री हरि के आप वाहन हैं। आप साक्षात यहाँ पहुंचे हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं, आइए आप मंच के पास आइए, मेरे बगल में वहां बैठिए। नहीं, मैं कुछ पाने के लिए आया हूं, याचक बनकर आया हूं।
गरुड़ नारायण झोली फैला रहे हैं। मैं याचक बनकर आया हूं, मुझे यही बैठने दीजिए। ठीक है प्रभु, आप पर थोड़ा नजदीक तो बैठे। हाँ आइए, बैठता हूं मैं वहां। भगवान उनके साक्षात हृदय में बैठे हुए कागभूषण जी के, कागभूषण जी को देखते से ही ऐसा लग रहा है मानो गरुड़ जी को कि ये रूप क्या है, ये कौवा रूप में साक्षात नारायण के दर्शन जैसे कर रहे हैं। आज हे प्रभु, आपने ये क्या रूप बनाया? मैंने भोलेनाथ से सुना कि ये 27 कल्पों से यही बैठा हुआ है ये पक्षी। सब जा रहे हैं, मर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, पर ये पक्षी बैठा हुआ यही भगवान श्री रामभद्र का भजन कर रहा है। ये रामभद्र के चरित्र में प्रवेश कर रहा है। आज गरुड़ जी वहां बैठकर हाथ जोड़कर बैठे हैं। सारे पक्षियों के साथ में बैठकर गरुड़ जी ने हाथ पकड़कर उन्हें व्यास गादी पर बैठाया कागभूषण जी को, और कागभूषण जी ने चालू किया राम श्री राम राम श्री राम राम श्री राम वहीं से शुरुआत होती है। उसके पहले आइए गरुड़ जी को कागभूषण जी क्या कथा कह रहे हैं। क्रम आएगा, 84 प्रसंगों का क्रम आएगा। उस क्रमों को आप लोगों में अपने घर पे जाकर करना है, बैठकर विचार करना है कि 84 प्रसंग है कहाँ। पहले प्रसंग से हम लोग शुरुआत तो करेंगे, उसके पहले एक छोटा सा भजन। लगन तुमसे लगा बैठे जो बोला देखा जाएगा। कागभूषण जी के साथ में गरुड़ नारायण लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाए।
शर्म हम बेच खा बैठे, शर्म हम बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। शर्म लगती है किसी को कि हम यहाँ किसी के सामने कैसे आएंगे, ऐसे कथा में आओ लगा जो तुमसे लगा बैठे, जो देखा जाएगा। पर्दा मत लगाओ, पर्दा लगा के क्यों? हम तो शर्म बेच खा बैठे हैं, हम तो यहाँ राम नाम में डूब चुके हैं, क्यों पर्दा लगाते हैं? तुमसे लगा बैठे, जो क्या सुनना पसंद करेंगे पूरा? हाँ सुनेंगे कि कथा में प्रवेश करेंगे? यदि सुनना है तो हाथ ऊपर करें। बराबरी की संख्या छोड़ती है, वोटिंग में बराबर है। चलो एक पद चलाइए। दीवाने बन गए तेरे, ये दुनिया से क्या मतलब? दीवाने बन गए तेरे, ये दुनिया से क्या मतलब? तो फिर दुनिया से क्या मतलब? सभी से दिल, हम लोग अपने घर से दिल निकाल के यहाँ आए हैं, इसलिए सभी से दिल हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन
गरुड़ जी महाराज काकभूषण जी के सामने बैठकर कथा का रसवादन कर रहे हैं। यहाँ भवानी मैया से भगवान शंकर जी कहते हैं, भवानी पूछती हैं ये काकभूषण जी कौन है। उन्होंने कहा कि 27 कल्पों से ये भगवान के बाल रस चरित्र का आनंद लेते हैं, केवल 5 वर्षों तक का भगवान का आनंद लेते हैं, फिर वापस यहाँ आ जाते हैं, अयोध्या जाते हैं, 5 वर्षों तक के भगवान के साथ में रहते हैं। जब भगवान राम जी बिल्कुल छोटे से नन्हे से 5 वर्ष की अवस्था तक रहते हैं, तो ये काकभूषण जी वहां जाया करते हैं, भगवान का झूला खाया करते हैं, भगवान जी के साथ में खेल खेला करते हैं, प्रभु के साथ में खेल खेलकर। और फिर से जब 5 वर्ष से अवस्था ज्यादा हो जाती है, भगवान जब गुरुकुल के लिए जाते हैं, उस समय ये वापस यहाँ आ जाते हैं और लोगों को फिर से उस राम कथा में डुबोते हैं, उस राम कथा का आनंद देते हैं। और हर वर्ष हर कल्प में इनकी कथा का आनंद बढ़ता ही जा रहा है। 27 कल्प तो हो गए, हम कहते हैं 28वां कल्प चल रहा है, तो 27 कल्पों से चल रहा है ये क्रम। ऐसा होता था, आज के ही दिन हम यहाँ पे बैठे थे, हम लोग यहीं बैठकर राजनांद गांव में कथा कर रहे थे, कथा का आनंद ले रहे थे, यही कथा इस तरह से चलती रही थी। ऐसे कल्पों कल्पों में आज के ही दिन, इसी चतुर्थी के दिन हम लोग बैठकर इसी श्रावण मास में भगवान शंकर के सानिध्य में आनंद के साथ में इस अयोध्या धाम में बैठकर क्रम करते रहे। वो काकभूषण जी महाराज वहां पे निरंतर कथा करते हैं, हमारा शरीर जल जाता है, कुछ समय बाद खत्म हो जाता है, नश्वर शरीर है हमारा, हम इस शरीर में आते हैं, इस शरीर से चले जाते हैं, आना जाना हम लोगों के क्रम में लगा हुआ है। पर हम कल्पों के अंदर फिर से वही बन के आते हैं, फिर से वही कर्म करते हैं, ना जाने हम किस कल्प में कहाँ कहाँ क्या क्या बनते रहेंगे। और यदि सारे झंझटों से मुक्ति पाना है तो वो रसना को अंतिम क्षणों तक के घुमा उठाते रहे। वो रसना ना जाने उस दिन हिली या नहीं, यदि हिली नहीं तो फिर से आप लोग उसी दलदल में चक्र में फंस जाएंगे। कभी कीड़े बनेंगे, कभी मकोड़े बनेंगे, नाना प्रकार की योनियों को भोगते हुए फिर से वही बन पाएंगे। और नहीं तो यदि भगवान का ध्यान करेंगे तो काकभूषण जी जैसा कथा का रस स्वादन कर सकते हैं, तो वही आनंद आप लोग ले सकते हैं। क्या करना है उसके लिए? राम श्री राम कथा बढ़ती जा रही है। आप लोग यदि उस गाड़ी में बैठना चाहें तो बैठ जाएं। यदि आप लोग राम नाम नहीं ले पाते हैं तो यह आप लोगों की कमी है। यदि बोला जाता है तो तुरंत शुरू हो जाओ। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही है, सीताराम 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 आएगा। तुरंत बैठ जाओ गाड़ी में। उस सत्संग की गाड़ी चलती हुई गाड़ी में जल्दी से वो स्टेशन पे आकर रुकती है और चल देती है। आप लोगों का काम वो स्टेशन पर तुरंत टिकट लेकर खड़े होकर तुरंत बैठना है, तुरंत चल देना है।
पूछती है, ये कागभूषण जी कौन है, ये कहाँ थे? हाँ, कागभूषण जी से पूछते हैं, उन्हीं से पूछते हैं, उन्हीं की जुबानी पूछते हैं। कागभूषण जी का ध्यान किया भगवान ने। भगवान तो जिसका ध्यान करे वो साक्षात प्रकट हो जाता है ना। कुछ क्षणों के लिए जब कथा रुकी है, उस क्षणों में कागभूषण जी महाराज भगवान भोलेनाथ के पास पहुंच गए। भगवान भोलेनाथ ने बोला कि आप इनको बताइए कि आपकी पूर्व जन्म की क्या कथाएं हैं, आप कैसे कपा योनि में आए हैं, जो आप इस शूद्र योनि में आते हुए पक्षीराज गरुड़ को कथा कह रहे हैं, अन्य अन्य पक्षियों को बता रहे हैं। मैं भी आया था हंस बनकर एक दिन, मैंने भी कथा का रस स्वादन किया। हे पक्षीराज, हे कागभूषण जी, आप तो आनंद देते हैं, उस आनंद में हम लोगों को भी डुबोए। आज दोनों ही श्रोता बनकर आज कागभूषण जी से उनके पूर्व जन्म का इतिहास पूछ रहे हैं, पूर्व जन्म का इतिहास बता रहे हैं। कागभूषण जी कहते हैं कि मैं पूर्व जन्म में अयोध्या में पैदा हुआ, शूद्र कुल में पैदा हुआ, शूद्र जाति में था। निकलेगा शूद्र जाति में पैदा हुआ, और शूद्र जाति में पैदा होकर मैं भगवान शंकर का ही ध्यान किया करता था। अयोध्या में था पैदा, पर अयोध्या में भगवान राम से मैं ईर्ष्या करता था, विष्णु भक्तों से ईर्ष्या करता था, विष्णु भक्तों से सबसे ईर्ष्या करता था। राम जी के प्रति मेरी कोई आस्था नहीं थी, भगवान शंकर में ही आस्था थी, और भगवान का साकार रूप ही देखना चाहता था, आनंद। इस प्रकार से कागभूषण जी महाराज कह रहे, अच्छा। फिर शूद्र योनि के साथ में एक बार की बात, अयोध्या में अकाल पड़ा। उस अकाल की स्थिति में मैं उज्जैन में आ गया, उज्जैन पहुंचा। उज्जैन में भी मैंने देखा, वहां भगवान शंकर के मैंने उसमें एक आनंद ले रहा था। वहां पे एक गुरु जी मुझे मिले, वो गुरु जी की सेवा में मैं लगा। वो गुरु जी जो थे भगवान शंकर की तो भक्ति किया करते थे, पर श्री हरि नारायण के भक्तों से द्वेष नहीं करते थे, पर मैं द्वेष करता था, मैं द्वेष करता था, मैं राग करता था, उन लोगों को कष्ट देना चाहता था। यदि दर्शन के लिए वो आते थे मेरे गुरु जी के पास, तो मैं उन लोगों से ईर्ष्या करता था, द्वेष करता था कि ये नारायण के भक्त हैं, शंकर के भक्त नहीं, उनसे ईर्ष्या किया। इस प्रकार धीरे धीरे जब चलता हुआ, एक बार की बात है, मैंने बहुत अधिक उज्जैन में बहुत अधिक मैंने एक भक्त के लिए बहुत कुछ बोला। भगवान शंकर प्रकट हो गए। भगवान शंकर त्रिशूल लेकर मुझे मारने के लिए दौड़े। जब भगवान शंकर मुझे मारने के लिए दौड़े, तो मेरे गुरुदेव हाथ जोड़ के खड़े हो गए, और उसी समय वो प्रार्थना गाई गई थी। कौन सी प्रार्थना थी वो? नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निर्मलं चिदाकाशमाकाशं। समय कहता है रुकना है हमें। उस समय की बात, मेरे गुरुदेव ने जिस समय रोका और प्रार्थना की, भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। भगवान शंकर जब प्रसन्न हुए, तो भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए उन्होंने गुरुदेव के ऊपर कहा कि तुम क्या चाहते हो? हे भक्तवत्सल, हे भगवान, मैं चाहता हूं कि मेरे इस बालक पर आपकी कृपा बनी रहे। ठीक है, मैं इसे अजर अमर होने का तो वरदान दी, इसकी मौत इसके हाथ में होगी, इसकी मृत्यु उसके हाथ में होगी, जब ये मरना चाहेगा तभी मरेगा, ऐसा वरदान दे दिया भगवान शंकर ने, और कहा कि तू अभी की स्थिति में तू अजगर बन जा। अजगर बन गया मैं, अजगर बना हुआ कुछ दिन रहा मैं, कुछ योनियों को भोगता हुआ, अपने मर्जी से अपने शरीर को छोड़ता हुआ, क्योंकि भगवान शंकर का आशीर्वाद था। और मैं जिस कर्म को छोड़ा था, उस कर्म को, जिस तरह से मैंने दुष्ट कर्म किया था कि भगवान हरि के भक्तों के प्रति मेरे भाव अच्छे नहीं थे, तो उन कारणों में मैं अपने आप को भगवान की इच्छा के अनुसार अपने शरीरों को एक शरीर से दूसरे शरीर में, दूसरे शरीर से तीसरे शरीर में जाता रहा। मुझे सब ज्ञात रहा, पर मैं अपने शरीरों को छोड़ता हुआ एक दिन एक शरीर से मैं
ब्राह्मण कुल में था, ब्राह्मण योनि में मैं लोमेश ऋषि के आश्रम में इसी जगह सुमेर पर्वत पर, इसी नील पर्वत पर मैं आया। यहाँ लोमेश ऋषि यज्ञ तपस्या किया करते थे। उस लोमेश ऋषि का शिष्य बनकर मैं रहना चाहा। मैं लोमेश ऋषि के आश्रम में गया, उनके सानिध्य में आकर उन्होंने मुझे जो कुछ सिखाया, उन्होंने मुझे निराकार ब्रह्म की, एक निराकार ब्रह्म का रूप बताया। पर मैं साकार चाहता था, मैं वाचाल था, मैं बोलता रहता था। जब मैं खूब बोलता था, अति बोलता रहता था। वो बहुत तपस्वी मूर्ति थी लोमेश ऋषि। उन्होंने मुझे कहा, क्या तू काय लगाता है, तू कौवा हो जा। लोमेश ऋषि ने उस ब्राह्मण को कौवा बनने का जैसे ही कहा, तुरंत कौवा बन गया मैं। और वो कौवा बनने के बाद में मेरे हाथ में था कि मैं अब इस योनि को कब छोड़ूं या न छोड़ूं। मैं कौवा बनने के बाद में मैंने देखा कि जब मैं उड़कर अयोध्या गया और अयोध्या जाकर मैंने साकार भगवान के दर्शन किए और साकार ब्रह्म के मैंने जब झूठा खाया और उनके साथ में मैं खेला, उस 5 वर्षों में निरंतर खेलता रहा हूं, तो वो जो आनंद मैंने लिया, इसलिए हे भगवान मैं चाहता हूं कि अब मुझे ये कौवे की ही योनि मिले और इसी योनि में मैं आनंद लेता रहूं। इसलिए उस कौवे के योनि में काकभूषण जी महाराज भगवान के भक्त बनकर उस नील पर्वत पर, उस सुमेर पर्वत के उस उत्तर दिशा की ओर रहने वाले उस पावन पर्वत पर बैठकर निरंतर उस लोमेश ऋषि के आश्रम में बैठकर आनंद के साथ में भगवान की कथा किया करते थे। इस प्रकार से मेरा पूर्व जन्म था। भगवती मैया पार्वती ने कहा, तुम सुखी रहो। भगवान श्री नारायण की, श्री राम की कृपा तुम पर निरंतर बनी रहे, कल्पों कल्पों तक के तुम्हारा यही क्रम चलता रहे। आज गरुड़ के मन में जो शंका है, ये शंका कोई नई बात नहीं है। नारद जी को भी हुआ मोह, ब्रह्मा जी को भी मोह हुआ, भगवान शंकर भी कहते हैं कि हे पार्वती तुम्हें भी मोह हुआ था, तुम्हें भी मोह हुआ था जिस समय मां भगवती सीता का हरण हो गया था और वो वन में घूमते हुए राम लक्ष्मण जब घूम रहे थे, तुम्हें भी मोह हो गया था। तुम भी वहां पे पहुंच गई थी मां भगवती का रूप लेके। मैंने उस शरीर को तुम्हारे छोड़ दिया था जब तुम दक्ष कन्या थी। आज तुम पार्वती हो, आज तुम हिमाचल की कन्या हो। हे पार्वती, आज मैं तुम्हें स्वीकार कर आज तुम्हें बता रहा हूं कि ये भगवान श्री हरि के अंदर किसी प्रकार से मोह नहीं करना चाहिए। आज पार्वती मैया भी कह रही, हे गरुड़ जी, हे भगवान, आपके इस राम कथा में डूबने से मुझे आज एक भक्त के दर्शन हुए, भगवान के भक्त के दर्शन हुए, भगवान के परम भक्त के दर्शन हुए। ये कथा का परिणाम आज मुझे मिला, मैं धन्य हो गई। पार्वती मैया कहे और सब लोग वहां पे आनंद के साथ में कहे। यहाँ पे काकभूषण के महाराज अपने पर्वत के लिए वापस उड़ गए, पर यहाँ पे वही राग चलती रही है, रामा श्री राम रामा श्री जजमान आरती की तैयारी करें। ये 2 घंटे पता नहीं लगते ना, नहीं पता लगते ना। कथा में यदि आप मस्ती के साथ में डूब रहे हो तो 2 घंटा कब निकल गया पता नहीं लगता। मुझे भी पता नहीं लगता। मैं समझता हूं जो भाव में डूबे हुए हैं उन्हें भी पता नहीं लगता, क्योंकि सभी राम नाम में डूबे हैं। चलिए आज हम भुषुंडी रामायण की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे
भगवान गणेश जी की वंदना भगवान शंकर जी माता पार्वती से कह रहे हैं कि हे भवानी, मुझे भगवान श्री का विग्रह जब याद आता है मैं अति अनुराग में आ जाता हूं और प्रेम पूर्वक श्री राम जी की कथा में डूबने लगता हूं, क्योंकि कथा के मुख्य वक्ता भगवान शंकर और मैया पार्वती श्रोता है। प्रथम ही अति अनुराग भवानी रामचरित सर कहसी बखानी। इस प्रकार राम जी के चरित्र का हम बखान करेंगे। ये पहला नंबर, और ये पहला नंबर ही करके यहां रोक रहे हैं, क्योंकि चलो दूसरे नंबर पे वही श्री राम कथा हम आपको, हे गौरी, मैं आपको सुनाता हूं जो कुशुंडी जी ने गरुड़ जी से कही, अगस्त्य जी ने भगवान शंकर से कही, जो वक्ता लोग भक्तों से कहते हैं, जो हनुमान जी ने तुलसीदास जी से कही, वही कथा, वही राम कथा, वही पतित पावनी कथा। हे भगवती, हे पार्वती, मैं इस कथा में प्रवेश कर रहा हूं। 2 नंबर हो गया, 84 नंबर तक के आप लोग ले जाएंगे, कल तीसरे नंबर पे आएंगे। राम श्री राम राम